हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एकदम नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। मतलब हम मैथ्स में जो 4 चैप्टर्स आएगी 11-12 के मिला के ट्रिगोनोमेट्री के, वो चारों हम नहीं पढ़ने वाले। हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेंगे ट्रिगो रेशियोज़ का। और ठीक है, तो बेसिक्स जो हमारे फिज़िक्स में जितना काम लगने वाले उतना हम कर लेंगे। और मान लो थोड़ा ज़्यादा भी काम लग जाए तो आप मैथ्स में तो बाद में पढ़ने ही वाले हो, और स्टार्टिंग में इतना काम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और बेसिकली इसमें मेनली हम राइट एंगल्स ट्रायंगल की बात करेंगे इस अभी के लिए। तो फिर ट्रायंगल्स में जो एंगल होता है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि एंगल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ट्रायंगल्स में। अलग अलग एंगल, तो यानी कि हमें एंगल के यूनिट्स वो सब पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा एंगल की चर्चा करेंगे। एंगल क्या होता है? चलो, एंगल क्या होता है। तो अगर दो लाइन है, ये ए है और अभी बी इस पे ओवरलैप्ड ही है। ठीक है, दो लाइन है ए और बी, बी इस पे ओवरलैप्ड है। अब देखना एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। इफ लाइन ए इज फिक्स्ड देन द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय line B in ठीक है, चलो, इज एंगल सबटेंडेड बिटवीन ए एंड बी। यानी कि मान लो ये बी है और चलो ये ए था। ठीक है, ए और अब बी थोड़ा घूम गया कुछ, तो ये जो एंगल है, ये जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको एंगल बोलते हैं, जिसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में तो कुछ किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये तो एंगल की बात है, लेकिन अब मेन चीज़ है एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, और डिग्री कौन से, मतलब इंग्लिश सिस्टम यानी कि डिग्रीज। तो हम बचपन से डिग्री की चर्चा करते हैं, लेकिन अब आगे से हमारा दूसरा यूनिट होगा। पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। डिग्री का डेफिनेशन ये होता है कि जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड अ सर्कल इनटू, चलो ये थोड़ा और टेक्निकल जाते हैं, सरकमफरेंस, नहीं छोड़ो वैसे ही रखते हैं, सर्कल इनटू 360 equal parts, then the angle subtended by each part is 1 degree। अगर मैं इस सर्कल के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स 360 इक्वल पार्ट्स करो, देखो ये ऐसा, तो ये थोड़े और बड़े पार्ट, लेकिन 360 जब पार्ट्स करेंगे तब जो एक पार्ट का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ, या फिर ये एंगल बोल दो, या फिर ये एंगल बोल दो, या फिर ये एंगल, तो हर एक एंगल 1 डिग्री होगा। हर एक एंगल क्या होगा? 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री की डेफिनेशन तो ये हुई। लेकिन अब हमारा डिग्री जो है वो मेन यूनिट अब आगे से नहीं रहने वाला है। अब हम दूसरा यूनिट का यूज़ करेंगे कैलकुलेशन वो सब में, जो है, रुको, सर्कुलर सिस्टम, और इसको हम स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं एंगल मेजरमेंट करने की। सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम मतलब क्या? देखो, इसमें यूनिट्स जो होता है वो रेडियन होता है, लेकिन अब रेडियन क्या होता है देखते हैं। देखो, ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अब मैंने कुछ एंगल्स, ये देखो, अब मैंने एक दूसरी लाइन ली जिसका भी लेंथ तो आर ही होगा, और इस तरह से लेके ये जो लेंथ है ये भी आर है। ठीक है, तो ये आर है, ये लेंथ आर नहीं है, आर का लेंथ आर है। ठीक है, ये आर का लेंथ आर है, तो फिर जो ये एंगल सबटेंड होगा इस केस में, आर जब
आर्क इस जो अब दो लाइंस लेंगे उनका जो आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा वो थीटा जो होगा वो 1 रेडियन होगा अगर आर्क लेंथ आर हुई। देखो मैं वापिस से समझाता हूँ। अगर मैं इसको दो लाइन लूँ ऐसे, ये लाइन ए है और लाइन बी है, इस तरह की ये जो आर्क बन रहा है इन दोनों के बीच में उसकी लेंथ आर हो तभी जो ये एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा 1 रेडियन। और 1 रेडियन को हम रिप्रेजेंट कर से 1c से, अगर 1 रेडियन लिखा हो तो 1c मतलब c ऊपर वाले लेने की 1 रेडियन, यानी कि ये होता है 1 रेडियन। यानी कि इससे मैं एक फॉर्मूला अगर देखो, अगर ये तो आर की बात हुई, अगर कुछ एल लेंथ का मैं आर्क लेता और उसका फाई एंगल सबटेंड होता तो फाई क्या होता एल बाय आर होता, क्योंकि आर पे जो एंगल है 1 रेडियन है। देखना आर पे एंगल जो है 1 रेडियन है तो एल पे कितना होगा, एल पे क्या होगा एल बाय आर होगा। ये यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया आसानी से। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ फाई, या फिर जब हम जनरली रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं वो होता है एल बाय आर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, लेकिन ये अब जब बड़े हो जाएंगे तो मतलब ये जो फॉर्मूला है वो छोटे एंगल्स के लिए काम करने वाला है। लेकिन ठीक है ये सब। अब अगर हमें पूरे सर्कल का एंगल कितना सबटेंड कर रहा है वो निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, थीटा बराबर एल बाय आर। लेकिन अब एल की जगह क्या है सरकमफरेंस पुट करनी, क्योंकि इसमें आर्क लेंथ इस केस में पूरा सरकमफरेंस ही है जो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर बाय आर यानी कि 2 पाई रेडियंस। और हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर्कल का जो पूरा सबटेंड एंगल करता है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि 360 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का 1 डिग्री है, तो टोटल जो एंगल होगा 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, यानी कि इधर से पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 नहीं है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो भाई पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन जो होगा नहीं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं 1 डिग्री होगा और पाई बाय 180 रेडियंस होगा, पाई बाय 180 रेडियंस। और भाई और आगे देखें तो 1 रेडियन होगा 180 बाय पाई डिग्रीज। और इसको नियरली जब हम पाई के लिए पुट करें तो ये नियरली आता है 57.3 डिग्रीज। ये हमें याद रख, ये ऐसे इस वैल्यू की कुछ खास काम नहीं आएगा। खैर, तो ये सब एंगल की बात हुई, ये सब थोड़ी बेसिक बातें थी। अब हम ऑफिशियली अपना चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मैं बोला कि हम राइट एंगल्स ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ है इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। P मतलब परपेंडिकुलर। अब ये लेंथ जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है राइट एंगल। ये जो लेंथ है वो B है, B मतलब बेस। और जो ये है इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H यानी कि हाइपोटेनियस। और ये इनकी लेंथ की वैल्यूज़ है। अब कुछ थीटा एंगल है इसमें, तो मैं कुछ रेशियो डिफाइन करूँगा जो एंगल पे डिपेंड करेगी ये, ठीक है। तो कोई फिक्स एंगल हो तो ये जो रेशियो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो फिक्स ही हो गए। देखो जैसे कि मैं बोल दूँ 30 डिग्री कोई भी आप ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें अगर एंगल ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ तो P बाई बी का हमेशा जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर और बेस का वो 1/√3 होगा हमेशा। भले हाइपोटेनियस लेंथ जितनी भी ले लो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल उनका रेशियो 1/√3 होगा। वैसे तो ये रेशियोज जो है वो उनकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी खास बात है। हम कुछ ऐसे टर्म्स लेंगे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम ऐसे 6 फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं थीटा के टर्म्स में, जिसमें हम थीटा इनपुट करेंगे और हमारे पास आउटपुट कुछ आएगा वो जो एक कांस्टेंट होगा और थीटा पे डिपेंड करेगा, पी बी एच पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कोई भी अब जो रेशियो लेंगे वो कोई भी 2 साइड के लेंगे और वो 2 साइड उनके लेंथ के इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो रेशियो हमेशा एंगल पे डिपेंड करेंगे। तो हम 6 रेशियो अब बनेंगे इसमें, कोई भी 2 साइड लेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। तो ऐसे हम 6 डिफरेंट रेशियो देख सकते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा, साइन ऑफ ये अब थीटा 30 नहीं रखते, थीटा रखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो जो साइन ऑफ थीटा होगा ये एक फंक्शन है, ठीक है। साइन एक फंक्शन है और साइन में अगर हम थीटा पास करते हैं वैल्यू, तो साइन ऑफ थीटा बराबर आएगा P/H।
ये हमने डिफाइन किया है, हमने ऐसा साइन थीटा को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इस तरह से डिफाइन किया है। और ये सिर्फ थीटा डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा है कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है कॉस, जिसका नाम ने कॉस रखा है हमने। वैसे कोसाइन होता है लेकिन कॉस जनरली हम बोलते हैं। तीसरा जो है वो टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 6 फंक्शन है हमने ही डिफाइन किए, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, कॉट, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब और एक 6 एंगल है तो ये 4 हो गए। 5वां देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा देख लेते हैं। ये कॉस थीटा का उल्टा आता है और ये हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस होता है ये, ठीक है। और अब आखिरी फंक्शन देखते हैं कोसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा का उल्टा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो ये छः रेशियो डिफाइन किए। एक रेशियो में हम कोई भी दो साइड के हम रेशियो लेके उसको एक रेशियो डिफाइन कर दिया है हमने, बस इसमें यही काम किया है। वैसे तो हम ये रेशियो डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है जी, जहाँ सीधा जहाँ पे हमारा यूज़ होता है वहाँ पर हम p/h लिख देते। तो वैसा सब करना बहुत मुश्किल रह जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे यूज़ आता है तब अगर हम वहाँ पे साइन कॉस लिखें तो वो आसानी से होगा। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। चलो वो सब स्टैंडर्ड वैल्यू बाद में देखते हैं। सबसे पहले अब देखो, हम कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हो, परपेंडिकुलर बेस हाइट, ये थीटा है। तो फिर इधर से मैं एक रिलेशनशिप तो मैं बताएं, पाइथागोरस थियरम, p² + v² बराबर h², ठीक है। तो इसको मैं दोनों तरफ h² से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ h² से डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास आएगा p² + v² बाई h²। तो देखो हमारे पास आ गया p² + v² बाई h²। p² प्लस रुको p² + b² बाई h² बराबर 1 आ गया। अब भाई इसको अलग अलग तोड़ दो, p² बाई h² प्लस b² बाई h² इक्वल टू 1। तो इधर से p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब p/h और b/h तो हमें जाने पहचाने लग रहे हैं, अभी हमने पढ़ा। जो साइन थीटा होता है वो p/h होता है और कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है। यानी कि बस p/h की जगह साइन थीटा रख दो सीधा। तो इससे आएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और भाई हम देखो, अगर साइन थीटा की पावर n हो तो इसको हम साइन की पावर n थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है और ये इससे थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है, ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाने पड़ते। ये सब साइन कॉस में हम ऐसा लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा की पावर n, इसको हम साइन की पावर n थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम साइन की पावर n थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन थीटा के स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता और कॉस थीटा के स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये एक हमारा अलग सा रिप्रेजेंटेशन है जो ज़्यादा आसान पड़ता है। हमारे क्वेश्चन आसान है, जितना आसान रिप्रेजेंटेशन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम्स को हम इतनी अच्छी तरह से हम डील कर सकते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं। अब तो कोई हमें पूछ देगा कि ये सबने सिर्फ h² से क्यों डिवाइड किया, p² और b² से भी तो कर सकते थे। तो उससे भी हम करके देखेंगे। देखो अब एक बार हम p² से डिवाइड करेंगे और दूसरी बार हम b² से डिवाइड करें तो और दो रिलेशन आ जाएंगे। वो दोनों का आपको डिराइव करना है। बस मैं रिलेशन बता दे रहा हूँ, वो आपका डिराइव करना आपका होमवर्क है। दूसरा रिलेशन आएगा cot² थीटा माइनस, अब ये किसको डिवाइड करने पे आ रहा है वो सब आपको देखना है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। रुको एक मिनट,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आएगा और एक रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीनों रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको भाई ज़रूर याद रखना है, ये नहीं भूलना है। ये भूल गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मैथ्स में तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिजिक्स में फिर भी शायद ना हो इतना, लेकिन फिर भी हमें क्यों थोड़ा प्रॉब्लम भी क्यों क्रिएट करना है, तो हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अभी ये लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी कहानी पढ़नी बाकी है, तो वो सबको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।